कल देखिए पर्टर्बेशन मेथड अप्लाई किया था हमने हीलियम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। आज हम वेरिएशन मेथड यूज करते हैं। दैट वेरिएशन मेथड अप्लाई टू वेरिएशन मेथड apply to helium atom, variation method या for helium atom। variation method for treatment of helium atom, variation method for the treatment for the treatment of helium atom। तो इसमें हमने देखिए हीलियम में हम दो हाइड्रोजन एटम मान सकते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम है इसमें। तो हमने जो है हीलियम एटम के लिए पर्टर्बेशन थ्योरी लगाई थी। अब हम यदि ये कहें कि यदि हम जो फंक्शन था जो हमने पर्टर्बेशन में फंक्शन यूज किया था, यदि उस फंक्शन को हम वेरिएशन में लगाएं, वेरिएशनल इंटीग्रल में लगाएं, वेरिएशन इंटीग्रल में लगाएं, तब देखिए हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम यदि हमारा वेरिएशन इंटीग्रल कितना है, मान लीजिए दिस फाई और क्या था हमारा ये वेरिएशनल इंटीग्रल h और फाई, ये इस तरीके का था हमारा वेरिएशनल इंटीग्रल। तो यदि हम ये माने कि साई एन जीरो हमारा फंक्शन है और h हमारा क्या था पर्टर्बेशन थ्योरी में अनपर्टर्ब प्लस पर्टर्ब, तो वो था हमारा h नॉट प्लस h प्राइम और फाई। तो हमने ये कौन सा माना है, हमारा साई एन जीरो माना है, हमने अनपर्टर्ब माना था। तो अब देखिए यदि हम इसको करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साई एन नॉट, साई एन नॉट, इस पे ये जब होगा तो आपको क्या देगा, ई एन नॉट एंड साई एन नॉट प्लस साई एन नॉट, और ये जो है इस पे होगा तो हमको क्या दे देगा, ई एन वन एन साई एन नॉट। यही तो हमने करा था पर्टर्बेशन थ्योरी में। तो यहाँ से यदि हम ई एन कॉमन निकाल लें, ये बाहर निकाल लें, तो हमें अंदर मिलेगा साई एन वन साई एन नॉट प्लस ये हो जाएगा ई एन वन साई एन नॉट एंड साई एन नॉट। इसकी वैल्यू 1 है। तो हमको क्या मिल जाएगा, यदि हम वेरिएशन ट्रीटमेंट में यदि हम जो पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन था वो लगा दिया, हमने पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन लगाया है ग्राउंड स्टेट के लिए हीलियम के लिए, तो देखिए हमको क्या मिल गया, जो वेरिएशन इंटीग्रल था उसकी वैल्यू यानी एनर्जी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ई एन नॉट प्लस ई एन वन, जो कि हमको पर्टर्बेशन में कितनी मिली थी, दैट वाज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि हमारी आती लगभग कितनी है, -79। तो हमने देखा कि हमारा वेरिएशन मेथड में यदि हम पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन लगा रहे हैं, पर्टर्बेशन थ्योरम में जो लगाया था, पर्टर्बेशन थ्योरी में जो लगाया था, तो उस हैमिल्टोनियन से हमारा कुछ काम नहीं चल रहा, क्योंकि हमको सेम उतनी ही हीलियम की एनर्जी मिल जा रही है। तो अब हम इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हम वेरिएशन ट्रीटमेंट लगा रहे हैं, यानी अब हम जो है
वेरिएशन ट्रीटमेंट करेंगे और हमारा जो होगा किस पे लगाएंगे हम, वेरिएशनल इंटीग्रल पे। तो वेरिएशन ट्रीटमेंट जब लगा रहे हैं हम इसमें तो वेरिएशनल इंटीग्रल क्या था हमारा, वेरिएशनल इंटीग्रल था हमारा वेरिएशनल इंटीग्रल जो था ये था हमारा फाई एच एंड फाई, ये हमारा वेरिएशनल इंटीग्रल था। तो इसमें हमारे पास देखिए ये हैमिल्टोनियन चाहिए। एक तो हमारा वेव फंक्शन हमने इसमें क्या है, हमारे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने उसको 2 हाइड्रोजन एटम मतलब के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारा जो वेव फंक्शन है फाई वो जो है F1 और F2, ये मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये हमारा किस इलेक्ट्रॉन के लिए है, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन है। तो हम जो है सिस्टम का वेव फंक्शन को 2 वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर मान सकते हैं। तो हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हमारा F1 क्या है, F1 है 1/√2 पाई Z अपॉन A0 3/2 A माइनस Z, और ये R1 डिस्टेंस पे मान लो तो ये Z A0। और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने माना था F2, उसके लिए भी यही रहेगा 1/√2 पाई Z अपॉन A0 3/2 E माइनस Z R2 अपॉन A0। ये हमारा वेव फंक्शन है। तो हमारा फाई वेव फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगा, फाई इज इक्वल टू F1 और F2, दिस इज इक्वल टू ये और ये हो जाएगा 1/पाई, ये और ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखिए क्या आएगा Z अपॉन A0, ये पावर जुड़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू E माइनस Z R1 अपॉन A0 इंटू E माइनस Z R2 अपॉन A। ये हमारा जो है वेव फंक्शन हो गया। ये इस तरीके से जब फाई F1 और F2 है, तो यहाँ पर हम उसी फाई F1 और F2 का ये ले रहे हैं कि ये हमारा जो है हार्टी प्रोडक्ट बताते हैं इसको। हार्टी प्रोडक्ट है वेव फंक्शन ऑफ 2 वेव फंक्शंस। तो और सब चीज तो हमारे पास ठीक है भाई, है हमारे पास। यहाँ पर हमको हीलियम एटम के लिए अगर हम वही हैमिल्टोनियन ले लेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, -74.5 जो आया था परटर्बेशन थ्योरी में, हमने तो वो करा था। तो हमारी अगर हैमिल्टोनियन हम यदि वेरिएशन मेथड वाला लेंगे तो हमारे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो हम देखिए कौन सा रखते हैं हम हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन में हमारा एक तो काइनेटिक एनर्जी टर्म होगा फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक हमारा पोटेंशियल एनर्जी टर्म होगा फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, माइनस दूसरे इलेक्ट्रॉन का हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टर्म होगा और दूसरे ये हमने माना था ये है R2। ये तो हमारा हैमिल्टोनियन जैसे हाइड्रोजन के लिए है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए उस तरीके का हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, आपको बताया था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा।
तो यहाँ पर हमारा एक टर्म और आ जाएगा जो कि प्लस का होगा, दैट वाज R1। ये हमने परटर्बेशन थ्योरी में माना था हैमिल्टोनियन, तो हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आया था, -74 के करीब आ गया था हमारा। तो इसलिए अब इस हैमिल्टोनियन को हमें इस इंटीग्रल वेरिएशन इंटीग्रल में जब रखा था हमने परटर्बेशन थ्योरी का हैमिल्टोनियन, तो हमारा रिजल्ट कितना आया, -74। लेकिन हमको इम्प्रूवमेंट करना है, तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो जेड चार्ज है उसकी जगह हम एक वेरिएशनल पैरामीटर यूज करते हैं। जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो जेड है उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, एक वेरिएशनल पैरामीटर, यूज कर रहे हैं, और जिसको किससे दिखाते हैं, हम जीटा से हम इसको शो करते हैं वेरिएशनल पैरामीटर को। तो देखिए वेरिएशनल पैरामीटर का इसका फिजिकल जो इंटरप्रिटेशन क्या है कि मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर इसके पास कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका पूरा की पूरा जो है चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। लेकिन सेम ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल इज सेम, क्योंकि क्या है हमारा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो सेम ऑर्बिटल में जब हमारे दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये कभी कभी क्या होते हैं, इसके चार्ज जो है, चार्ज क्या करता है, शील्डिंग कर देता है, एक का चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर न्यूक्लियस के इफेक्ट को रोक देता है। तो मान लीजिए हमने मान लें कि हमारा जो है जेड जो है इफेक्ट होगा नेचुरली, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ने पूरा चार्ज ढक लिया, न्यूक्लियस से पूरा नहीं आने दिया, तो हमारे चार्ज में कितनी कमी आ जाएगी, नेचुरली Z-1 आ जाएगी। लेकिन चूंकि एक ही ऑर्बिटल में है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो है जो पैरामीटर जो जीटा है उसको हम ये मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू जो है Z एंड Z-1 के बीच में वेरी करती है। तो ये जो वेरिएशन होगा पैरामीटर्स में, वेरिएशनल पैरामीटर में, तो उसको हम किस किस के बीच में मान लेते हैं, Z एंड Z-1 के बीच में ये वेरी होता रहता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा है, ये पूरा चार्ज कर लेगा तो Z बराबर 1 हो जाएगा, और मान लीजिए थोड़ी सी चार्जिंग होगी तो ये कितना हो जाएगा, Z माइनस जीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए हैमिल्टोनियन जो यूज करते हैं, वो हैमिल्टोनियन हमारा क्या हो जाता है, माइनस H क्रॉस अपॉन 2me del 1 स्क्वायर माइनस ZE डैश स्क्वायर अपॉन R1। इस Z की जगह अब हम रिप्लेस कर देते हैं जीटा, माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me del 2 स्क्वायर माइनस ZE डैश स्क्वायर अपॉन R2। अब इसमें दो फैक्टर जुड़ जाएंगे। देखिए एक इलेक्ट्रॉन R1 के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन जो R2 की डिस्टेंस पे है, तो वो कौन कौन से फैक्टर जुड़ जाएंगे, माइनस Z माइनस जीटा अपॉन R1 और E डैश स्क्वायर अपॉन R1। Z की जगह अब हम Z की जगह क्या जुड़ जाएगा, Z माइनस जीटा E डैश स्क्वायर अपॉन R1 माइनस Z माइनस जीटा E डैश स्क्वायर अपॉन
R2 प्लस E डैश स्क्वायर अपॉन R1। ये हमारा हैमिल्टोनियन अब तैयार होगा इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो स्क्रीनिंग हो रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लगा रहे हैं। हम वेरिएशन मेथड में क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा के हम हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए ये H हैमिल्टोनियन हमारा क्या है, माइनस H क्रॉस स्क्वायर 2me माइनस ये डेल 1 स्क्वायर माइनस ZE डैश स्क्वायर अपॉन R1 माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me डेल 2 स्क्वायर माइनस ZE डैश स्क्वायर अपॉन R2। इसको हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा जीटा माइनस Z E डैश स्क्वायर अपॉन R1 प्लस जीटा माइनस Z E डैश स्क्वायर अपॉन R2 प्लस E डैश स्क्वायर अपॉन R1। ये हमारा हैमिल्टोनियन बनकर तैयार हो गया वेरिएशन ट्रीटमेंट के लिए। किस पे, हीलियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए ये हमारा वेरिएशन ट्रीटमेंट, ये हमारा हैमिल्टोनियन तैयार हो गया। अच्छा, अभी हमने क्या बताया है आपको, हमारा जो वेव फंक्शन क्या है, हैमिल्टोनियन तो मिल गया, अब हमको एनर्जी निकालने के लिए वेव फंक्शन चाहिए। वेव फंक्शन हमारा क्या है, वेव फंक्शन हमारा है फाई। फाई मैंने बताया था किसके बराबर है, दो वेव फंक्शन के इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्ट के बराबर, और ये कितना आया था 1/पाई और z अपॉन A0 3/2 E माइनस Z R1 अपॉन A0 और E माइनस Z R2 अपॉन, ये हमारा था। तो अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब Z बदल जाएगा, ये जीटा हो जाएगा, ये भी जीटा हो जाएगा और ये भी जीटा हो जाएगा। तो अब हमारा वेव फंक्शन जो है इस फॉर्म में आ जाएगा जब F1 और F2 का है। तो अब देखिए हम जब लगाते हैं वेरिएशनल इंटीग्रल पर, जब हैमिल्टोनियन लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, फाई H फाई बीटा फाई, ये क्या, अब देखिए फाई, तो ये हमारा क्या है, इसको हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं, हमारा फाई स्टार H फाई डीटा, इसमें हमने लिख लिया इस फॉर्म में। तो देखिए ये तो हमारे, ये पोर्शन तो हमारा सीधा सीधा दो हाइड्रोजन एटम का ही ऑपरेटर है, एक हाइड्रोजन एटम का ऑपरेटर और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का ऑपरेटर। तो जैसे हीलियम में हमको अनपर्टर्ब्ड स्टेट की एनर्जी मिल गई थी, उतनी एनर्जी हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए लगाते हैं, फाई स्टार H है, H की जगह हम क्या रख लेंगे, पूरा रख लेंगे FH, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me डेल 1 स्क्वायर माइनस Z
ये यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया है, ये भी जीटा में आ गया। ये जो है किसमें हो चेंज हो गया है, जीटा में। तो यहाँ पर ये हमारा जीटा ई डैश स्क्वायर अपॉन R1 माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2me डेल 2 स्क्वायर माइनस जीटा ई डैश स्क्वायर अपॉन R2। इसको अलग ही कर लेते हैं, फाइव डीटा। ये तो हमारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्लस। अब हमारे पास कौन सा पार्ट आएगा, यहाँ तक तो कर लिया हमने। अब ये फर्स्ट प्लस जीटा माइनस जेड ई डैश। तो अब देखिए इसके लिए हमारा कौन सा करेगा, जब हम इसको बीच में रखेंगे तो हमारे को हमको मिलेगा प्लस इंटीग्रल 5 स्टार। अब हमें कौन सा वो रखना पड़ेगा, ये वाला, इतना हैमिल्टोनियन का ये पार्ट रख देते हैं हम। तो जीटा माइनस जेड और ई डैश स्क्वायर अपॉन R2। ई डैश स्क्वायर, ये तो R1 है, हाँ, ई डैश स्क्वायर R2, ठीक है। तो हम यहाँ के क्या रखेंगे, R1। इसी तरीके से और 5, ये हमारा हो गया 5 डीटा। इसको ऐसा कर लीजिए, प्लस फिर वही हो गया 5 स्टार। हमको कौन सा पार्ट मिलेगा, जीटा माइनस जेड ई डैश स्क्वायर अपॉन R2 और ये वाला 5 डीटा। ये हो गया हमारा, ये हो गया, यहाँ नहीं आएगा ये हो गया 5 और डीटा प्लस हमारा ये वाला पोर्शन रहेगा ई डैश स्क्वायर अपॉन R1। अब देखिए ये वैल्यू हमको क्या देगा, ये तो आपके 2 हाइड्रोजन एटम की वैल्यू है। जैसे हमको क्या मिल गई थी वैल्यू, माइनस जेड स्क्वायर और 2, याद करिए, ई डैश स्क्वायर अपॉन 2a0। ये हमको 2 हाइड्रोजन एटम के लिए मिली थी, हमने जो निकाली थी 13.6 से मल्टीप्लाई करके फिर हमारा माइनस 108.8 आया था। तो ये वो वैल्यू मिलेगी इन 2 हाइड्रोजन एटम के लिए जो हमें मिली है। तो इसकी तो वैल्यू हमको ये मिल जाएगी, दैट यहाँ पर जेड की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जीटा स्क्वायर आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जीटा स्क्वायर ई डैश स्क्वायर अपॉन 8। तो पहले आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई ये, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, दिस इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन और xi स्क्वायर ई डैश स्क्वायर
अपॉन ए नॉट, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब प्लस हमारा ये इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही वैल्यू इसकी होगी। तो अब प्लस 5 स्टार जीटा माइनस जेड ई डैश स्क्वायर अपॉन R1 फाइव डीटा प्लस 5 स्टार जीटा माइनस जेड ई डैश स्क्वायर अपॉन R2 फाइव डीटा, ये प्लस प्लस ई डैश स्क्वायर अपॉन R1। याद करिए कल परटर्बेशन थ्योरी में हमने क्या क्या कराया था हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। कल जो हमने, अब देखिए अब हम इसको ले लेते हैं, इस वाले को, ये तो वैल्यू मिले, हमको मिल गई आइगन वैल्यू। अब इसको कर लेंगे तो हमें ये मिले, ये हमने आपको कल करा चुका था। इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है वो ये इस तरीके से आ जाएगा, ये भी 5 स्टार और 5 डीटा, ये भी इसी तरीके से रहेगा। प्लस ये इसकी वैल्यू हमने कल निकलवाई थी आपसे, कल निकली थी इसकी वैल्यू जब हमने एच प्राइम लगाया था, दो वेव फंक्शन पे एच प्राइम लगा था, परटर्बेशन वाला पार्ट लगा था और R12 पे लगा था। तो देखिए इसको हम करते हैं, हमारा ये वेव फंक्शन शाई स्टार शाई डीटा ये है। एक्चुअली शाई स्टार हमारा किसके बराबर है, F1 स्टार F2 स्टार के, और फिर F1 और F2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। F1 स्टार F2 स्टार F1 F2 डीटा, ये है। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1 स्टार F1 डीटा 1 कर लें और F2 स्टार F2 डीटा 2 कर लें। ये हम कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो देखिए अब हम जब इसको करेंगे तो तो हमारा हम कौन से वो कर रहे हैं, हम इस वाले को कर रहे हैं। तो हमारा जो है ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, माइनस जीटा स्क्वायर ई डैश स्क्वायर अपॉन ए नॉट, ये हम बाहर ले सकते हैं। प्लस ये कांस्टेंट है तो ये जीटा ई डैश स्क्वायर ये बाहर ले लिया, और हमारे अंदर उसमें क्या बचा, 5 स्टार अपॉन R1 इंटू डीटा। ठीक इसी तरीके से इसमें भी बचा जाई माइनस जेड ई डैश स्क्वायर बाहर निकाल लिया, और हमारे पास क्या बचा, 5 स्टार एंड 5 अपॉन R2 इंटू डीटा प्लस ये हुआ 5 स्टार ई डैश R12 5 डीटा।
हमारा हम वेरिएशन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी के लिए, एवरेज वैल्यू निकाल, एवरेज एनर्जी निकालेगा ये। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको हमने ऐसे निकाल लिया, तो अब हम केवल एक ये कर लें तो हमारा ये भी निकल आएगा। ये हम कल आपको बता ही चुके थे। इतना पोर्शन की देखिए, अगर आप परटर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला पोर्शन कैसे था, फाई एच डैश फाई। ये फिर मैंने जो है एच डैश की वैल्यू फिर E1/R12 करके मैंने है ना पूरा निकाला था ये। तो इसको देख लेते हैं हम, तो इतना छोड़ देते हैं, बाकी जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी बराबर आएंगी। तो इसलिए हम और सबको करके हटा के इसमें देखते हैं। ये हमारे पास आ गया, हमारे पास जो फैक्टर आ गया जीटा माइनस जेड ई डैश स्क्वायर अपॉन, हाँ ये है इंटीग्रल फाई स्टार फाई अपॉन R1 इंटू डीटा। ये हमारा किसके लिए आया है, हमारे पास डीटा ये है। अब देखिए ये इसको ले लेते हैं खाली, तो ये बाद में हो जाएगा। फाई स्टार और फाई डीटा कैसे लिखा जा सकता है। फाई स्टार के लिए मैंने बताया था F1 स्टार F2 स्टार F1 F2 डीटा। ये इस तरीके से लिखेंगे। ये F1 स्टार F1 डीटा 1 कर सकते हैं और F2 स्टार F2 डीटा। और ये वेव फंक्शन जो है हमारा नॉर्मलाइज्ड है। वाई जो वेव फंक्शन है वो हमारा जो किसके है, F1 और F2। ये हमारी वैल्यू कितनी दे रहा था, 1/पाई और Z/A0 3/2 इंटू E माइनस ZR1/A0 और E माइनस ZR2/A0, जब ये A1 और F2 थे। तो अब हमने इसको ऐसे कर लिया, लिख लिया हमने। ये पोर्शन अभी भाई स्टैंड कर रहा है, हम केवल इतने पार्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो अब देखिए, और हमारा यहाँ पर क्या आ गया था, R1 भी था। तो नेचुरली R1 है तो वो F1 F2 के साथ ही रहेगा R1। इस वेव फंक्शन के लिए तो इफेक्ट डालेगा नहीं R1। तो ये हमारे पास आ गया F1 F2। ये F1 F2 जो है हमारा क्या है, F1 स्टार F2 इंटू डीटा1 अपॉन R1 इंटू, ये हमारा क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये मिल गया 1। तो हमारे ये क्या मिल गया, ये जो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई F1/F2 ऑन R1। ये डीटा2 है। तो अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, F1 और F2। ये F1 है, सॉरी, दिस इज F1 and this is F2 F2। तो अब ये F1 जब F1 F2 थे तो यहाँ पे माइनस Z1 R1 और माइनस ZR2 आ रहा था।
अब नेचुरली हमारा ये वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा, अगर मान लो हम एक ही वेव फंक्शन ले रहे हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी फाई स्क्वायर बराबर f1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई f1 स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो है हमने कोई आयोटा तो है नहीं, हमारा वेव फंक्शन कैसा है, रियल है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या देगा आपको, ये 1/√पाई, तो ये आपको दे देगा 1/पाई z/a0 3/2, और ये हमारा उसमें चला जाएगा 0 to infinity e minus 2z r1 upon a0, e minus 2z r1, और ये हमारा कहाँ आ जाएगा, ये हमारा उसमें आ जाएगा, ये हमें देगा r1 स्क्वायर अपॉन r1, और ये जो है dr1, फिर 0 to हमारे पाई में क्या चला जाएगा हमारा साइन थीटा 1 डी थीटा 1, और फिर हमारे 0 to 2 पाई में क्या चला जाएगा डी फाई 1। ये सब मैंने कल जो है बताया था कि जो हमारे डीटा वॉल्यूम एलिमेंट हैं, वॉल्यूम एलिमेंट की जो वैल्यू है वो हमें इस तरीके से मिलती है। तो जब हम इसको पूरे को इवेल्युएट करते हैं तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल देती हूँ, जो इस इंटीग्रल की वैल्यू आती है, दैट इज ज़ीटा अपॉन a0। ठीक इसी तरीके से हमको R2 के लिए भी क्या मिलेगा, ज़ीटा बाई a0। तो हमारे पास देखिए कौन कौन सी टर्म आ गई, हमारा जो वेरिएशन इंटीग्रल है, जो हमारी एनर्जी कैलकुलेट करके देगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हीलियम के लिए, क्योंकि वो हीलियम में इंटरेक्शन शुरू हो जाते हैं, तो चूंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। कल हमने परटर्बेशन मेथड लगाया था, आज हम वेरिएशन मेथड लगा रहे हैं। तो हमारा जो वेरिएशन इंटीग्रल है वो कितना है, फाई h फाई। इसमें एक तो फैक्टर हमें कौन सा मिला था, माइनस जेड स्क्वायर ई डैश स्क्वायर अपॉन ए नेट, ये तो मिल गया हमको। प्लस सेकंड फैक्टर हमारे पास देखिए कौन सा था, मैंने बताया था इस फैक्टर को हम अभी नहीं टच कर रहे, z माइनस ज़ीटा ई डैश स्क्वायर, ये था हमारा। और अभी हमको क्या मिला, ज़ीटा अपॉन a0 मिल गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ज़ीटा इंटू ई डैश स्क्वायर अपॉन a0, ये हमने कर लिया। इसी तरीके से हमको दूसरा फैक्टर मिलेगा, ज़ीटा माइनस जेड ज़ीटा बाई a0, ज़ीटा बाई a0 मिला था, तो ज़ीटा ई डैश स्क्वायर अपॉन a0 कर देते हैं, a0 प्लस, अब देखिए हमारा कौन सी इंटीग्रल की वैल्यू रह गई है, ये हमारा जो फाई स्टार h, जो कि हमारा किस फैक्टर का है, ई डैश स्क्वायर अपॉन r12। तो इसको तो हम बाहर निकाल लेते हैं, ई डैश स्क्वायर और 1 अपॉन r12 फाई डीटा। इसको कल मैंने
इंटीग्रेशन करके बताया था, इसको हम कैसे मतलब करे थे, इसको ठीक उसी तरीके से जैसे इस तरीके से करे हैं हम आज। 5 स्टार हमने वही वैल्यू रखी 1/√पाई 1/पाई और ज़ीटा अपॉन A03 एक के लिए आ जाएगा इंटू E माइनस ये हमारा किसके लिए आ जाएगा ZR1/A0 और इंटू E माइनस ZR2/A0, ये तो हमारे लिए इसके लिए आ गया। फिर 1/R12, फिर ये सेम फैक्टर आ जाएगा 1/पाई और ज़ीटा अपॉन A0, ये आएगा E माइनस ZR1/A0 इंटू E माइनस ZR1/A0। फिर हमने जो है बाहर निकाल लिया था, क्या निकाल लिया था हमने, देखिए याद करिए, हमने Z6/A0 निकाल लिया था और 1/पाई² बाहर आ गया था हमारा और E' आ गया था 1/R12 का, जैसे ये आ गया था। फिर हमने ये सब वैल्यू रखी थी इसमें, ये हमारा अंदर क्या क्या बचा, हमारा अंदर बचा ये दोनों बचे थे E माइनस ZR1/A0 इंटू E माइनस ZR2/A0 और ये था हमारा ये R1² था हमारा और 1/R12 लिया था हमने, इसको वो किया था और फिर हमने R1² dR1 sin θ1 और dθ1 और dφ1 ऐसे करके बताया था मैंने। और इसकी वैल्यू जो है हमने इवेल्युएट करके आपको बताई थी, जो आया था इसकी वैल्यू, इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू जो है, इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 5/8 Z आया था और E'²/A0, ये कल वैल्यू मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर 5/8 की जगह ये क्या आ जाएगा ज़ीटा। तो इस तरीके से यदि हम इस लास्ट वाले इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे तो ये हमको क्या वैल्यू देगा 5/8 ज़ीटा और E'²/A। तो ये आपको सारे इंटीग्रल्स की वैल्यू मिल चुकी है अब आपको। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 5/8 ज़ीटा E'²/A0, ये हमने लिख लिया। तो देखिए E ये सब हमने कॉमन है, तो हमने ये निकाल लिया E'²/A0 कॉमन निकल आया, तो हमारे पास क्या बचा माइनस ज़ीटा² प्लस यहाँ से क्या बचा ज़ीटा माइनस Z मल्टीप्लाइड बाई ज़ीटा प्लस ज़ीटा माइनस Z मल्टीप्लाइड बाई ज़ीटा प्लस 5/8 ज़ीटा E'²/A। तो बाहर निकल आया है हमारा, तो ये हो गया। अब देखिए E' नॉट माइनस ज़ीटा² प्लस मल्टीप्लिकेशन करिए ज़ीटा² माइनस Z ज़ीटा प्लस ज़ीटा² माइनस Z ज़ीटा प्लस 5/8 ज़ीटा।
ये हो गया हमारा, एक से एक कट गया ये, तो हमको क्या मिल गया, देखिए हमको क्या मिला, ई डैश, ये सब हमारा वेरिएशन इंटीग्रल है, ये किसके बराबर मिल गया हमें, ये कट गया तो हमें क्या मिला, एक तो यहाँ पर जीटा स्क्वायर, ये -2z जीटा प्लस 5/8 जीटा ई डैश स्क्वायर अपॉन, ये हमको मिल गया, वैल्यू आ गई इसकी। अब देखिए ये चेक कर लीजिए, मान लीजिए हम जेड की जगह सॉरी जीटा की जगह हम यदि मान लीजिए जेड रख लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर और प्लस 5/8 जेड और ई डैश स्क्वायर अपॉन ए नॉट मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 5/8 जेड और ये हमें क्या मिलेगा, ई डैश स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस जेड स्क्वायर ई डैश स्क्वायर अपॉन ए नॉट, ये हाइड्रोजन के एटम की वैल्यू है और ये प्लस 5/8 जेड, तो ये हमें किस में मिली थी, ई डैश स्क्वायर अपॉन ए, ये हमको परटर्बेशन की एनर्जी मिली थी E1 और ये हमको ये हमारी क्या थी, E0। तो जेड मिला, जेड रखा था, हमारी वही वैल्यू आ गई सेम जो हमने रखी थी परटर्बेशन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखिए जेड से पैरामीटर बदलने से हमारे को क्या मिला है, यहाँ पर जीटा स्क्वायर माइनस 2z जीटा प्लस 5/8 जीटा ई डैश स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए हम जो है, हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए सिस्टम को स्टेबिलिटी देने के लिए, तो स्टेबलाइज सिस्टम हमारा स्टेबल कब होगा, जबकि उसको मिनिमम एनर्जी होगी। तो हम इसको वेरिएबल से यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें दोनों इसको, तो ये भी करें डी डेल और डेल जीटा, तो इसको यदि हम वो करें डिफरेंशिएट, तो ये हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। मिनिमम के लिए, मिनिमम कंडीशन के लिए हमारे पास ये जो है क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 जीटा माइनस 2z प्लस 5/8 ये हो गया हमारा ई डैश स्क्वायर अपॉन ए नॉट, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए हमारा ये वाला फैक्टर। तो हमारे पास देखिए वो फैक्टर क्या था हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2 जीटा माइनस 2z प्लस 5/8, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए हमारे पास। तो यदि हम 2 जीटा लिखें तो ये हम कर सकते हैं, 2 जीटा उधर ले जाएंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 2z माइनस 5/8 और जीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी, z माइनस 5/60। ये हमारी जो है वैल्यू निकल आई जीटा की, z माइनस
5/60। तो अब देखिए हमारे पास जो फैक्टर था, वो कौन सा फैक्टर था हमारे पास, ये फाई और एच फाई, ये हमारा कितने के बराबर आ गया था हमारा, ये हमारा आया है, दिस इज इक्वल टू, हाँ ये था जीटा स्क्वायर माइनस 2z जीटा माइनस 5/8 जीटा, ये हमारा वैल्यू था। देख लेते हैं, प्लस प्लस तो नहीं था कहीं इसमें, बस वो देख लेते हैं, प्लस की वैल्यू तो नहीं थी। तो ये हमारा जो है वैल्यू आ गई, ये जो है हमने भरा है किसमें, माइनस जेड ईटा स्क्वायर, और ये यहाँ पर आएगा ई डैश स्क्वायर अपॉन ए नॉट, इसमें हमें जो है वैल्यू भरनी है। तो जीटा स्क्वायर हमारा क्या आया है, ये आया है हमारा z माइनस 5, दिस इज इक्वल टू z माइनस 5/16 होल स्क्वायर माइनस 2z और z माइनस 5/16 माइनस 5/8 और z माइनस 5/16, ये है हमारा, और ई डैश स्क्वायर अपॉन ए। ये इसमें से हम यदि z माइनस 5/16 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, z माइनस 5/16 माइनस ये 2 × 2, z बराबर 2, 2 × 2 4 बचेगा, और ये क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 5/8 इन ई डैश ए नॉट, ये आ गया हमारे पास। और z माइनस 5 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 माइनस 5/16, z बराबर हमारा कितना है, 2। इधर भी अंदर हम, ये है हमारा 2 माइनस 5/16, ये माइनस 4 और माइनस 5/8 ई डैश स्क्वायर माइनस ए नॉट, ये माइनस 4 में से माइनस 2 घटा दें, ये हमें मिलेगा 27/60, और ये कितना मिलेगा हमको, माइनस 4 में से 2 गया तो माइनस 2 हो जाएगा ये, और माइनस 5/16 माइनस 2 माइनस 5/8 ई डैश, ये देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, -5 -16 और -10 32 -10, ये 2 1/1 हो जाएगा, एंड दिस इज -32 एंड ई डैश, तो ये हमारा आ गया 27/16, और ये क्या हो गया 32 42, ये हमारा हो गया -27/16
16, तो ये लिखा जा सकता है -27/16 होल स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर अपॉन ए नॉट। ये हमारे एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसकी सहायता से? वेरिएशन मेथड की सहायता से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा ई डैश, हमने आपको मालूम है ई डैश टू ए नॉट हमारा कितना आता है? लगभग 13.6 आता है ये हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ई डैश स्क्वायर अपॉन ए नॉट हमारा कितना हो जाएगा? लगभग 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है ये जो वैल्यू है हमारी, ये एनर्जी करेक्शन जो किया है, जो एनर्जी निकल रही है, क्योंकि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हीलियम एटम के लिए वेरिएशन मेथड लगा रहे हैं, उससे हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो हमारी एनर्जी आती है -27/16 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अभी मैंने बताया था कितना आया था, दिस वाज 27.2। तो ये लगभग पहुंच जाता है हमारा -77 पॉइंट समथिंग के करीब, 77.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देख लेते हैं हमारा कितना पहुंचता है करीब। तो ये हमारी वैल्यू पहुंच जाती है लगभग पहुंच जाती है -77.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए 70 जो 4 आ रही थी परटर्बेशन में, और उससे हम जो है काफ़ी नज़दीक पहुंच गए वेरिएशन मेथड में। हम जो है कहाँ पर आ गए? 77.5। तो ये हम जो है वेरिएशन मेथड हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा एनर्जी, और काफ़ी नज़दीक रिजल्ट आए इसके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएशन मेथड अप्लाइड टू हीलियम एटम।